हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था कि एसएपी पे P2P प्रोसेस, प्रोक्योर टू पे प्रोसेस, तो कैसे फॉलो करना है। उससे पहले प्रोक्योर टू पे प्रोसेस को पहले हमें समझना होगा, और प्रोक्योर टू पे प्रोसेस फ्लो को पहले समझ लेते हैं। जिस लाइक सबसे पहले क्या होता है, हम लोग अगर बात करें स्टेप 1 में, आइडेंटिफाई द नीड्स। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करिए हम लोग क्या है, हम लोग टेलीविज़न इंडस्ट्री है, सपोज करो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टीवी मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं, टीवी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई। तो हम लोग को अगर सपोज करो और कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या नीड है, हमें क्या क्या चीज़ें मटेरियल हमें चाहिए होंगे। देन सेकंड नंबर पे हमें क्या होता है, इसका एक रिक्वेशन बनाना पड़ता है कि सपोज करो हमें टीवी इस समय कितने ऑर्डर्स मिल रखे हैं। सपोज करो 500 पीस का ऑर्डर मिला है, तो 500 पीस का अगर ऑर्डर मिल रहा है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वेशन, क्या चीज़ हमारे पास है और क्या चीज़ नहीं है। तो जैसे जो है हमें वो नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पास जो नहीं है उस 500 टेलीविज़न को प्रोड्यूस करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, उसके रिक्वेजिशन की लिस्ट तैयार करेंगे। देन स्टेप 3 क्या होगा, उसका रिक्वेजिशन अप्रूवल होगा, जो कि हमारा हायर मैनेजमेंट करता है। तो जो हमारा क्या होगा, हायर मैनेजमेंट होगा, वो रिक्वेजिशन अप्रूव करेगा कि किस क्वालिटी का, किस क्वांटिटी में, है ना, कितना सामान हमें क्या करना, मंगाना है, और हमारा बजट क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट। इसके बाद क्या होता है, क्रिएट अ पीओ। अब सपोज करो हमारा ह्यूज क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं, तो इस क्रिएट अ पीओ यानी प्लेस ऑर्डर, परचेज ऑर्डर करने से पहले और रिक्वेशन अप्रूवल के बाद एक प्रोसेस होता है, क्या हम इनवाइट करते हैं कोटेशन। सपोज करो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स जो हमें सप्लाई कर सकते हैं वो मटेरियल, और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, तो हम उनसे क्या करेंगे, हम उन्हें उनसे कोटेशन इनवाइट करेंगे। सपोज करिए हमें सर 500 क्वांटिटीज़ के लिए ये चीज़ें चाहिए, अब बताओ आप लोग कितने में दोगे। अब उनमें क्या होगा, सपोज करो 5 या 6 सप्लायर ने हमारा कोटेशन, हमें कोटेशन दिया। अब उन 6 कोटेशन में से कौन सा बेस्ट कोटेशन है, ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। उस सिलेक्शन प्रोसेस में हम सबसे चीप यानी सबसे सस्ते दाम पे कौन दे रहा है और अच्छी क्वालिटी का कौन सामान दे रहा है, उसको फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद हम उसको पीओ करते हैं, दैट मीन्स परचेज ऑर्डर। और अगर सपोज करो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा मोड़ा खरीदना है, तो ऐसे केस में हम स्पॉट बाई कर सकते हैं। स्पॉट बाई मतलब सीधे मार्केट में किस जो सप्लायर है, सीधे हम उसको ऑर्डर देते, भाई सीधे सामान पहुंचा दो। कोई इस तरह का कोई प्रोसेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर लेस क्वांटिटी है तो। बात समझे। जब मेजर क्वांटिटीज़ होती है तब ना हम लोग कोटेशन वोटेशन इन्वाइट करेंगे। देन अब क्या होता है, परचेज ऑर्डर अप्रूवल होता है। ऑर्डर देने के बाद क्या होता है, ऑर्डर अप्रूवल अब कौन करेगा, परचेज ऑर्डर अप्रूवल कौन करेगा, सप्लायर। जो हमें माल सप्लाई करेगा ना वो करेगा, ठीक है भैया आपने इतना ऑर्डर दिया, क्या हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। देन फिर क्या होता है, गुड्स रिसीव। वो फिर गुड्स क्या करें, रेडी करके हमें भेजेगा। जब हम गुड्स रिसीव करेंगे देन क्या होगा, सप्लायर परफॉर्मेंस होगा। सप्लायर परफॉर्मेंस मतलब गुड्स तो रिसीव होगी, अब वो हमें बिल भेजेगा। तो जाहिर सी बात है, सप्लायर परफॉर्मेंस है, बिल बिल मैं तो नहीं बनाऊंगा ना, मैं तो बायर हूँ। तो सप्लायर विल क्या, प्रिपेयर द इनवॉइसेज और, तो वो इनवॉइस अप्रूवल होगा। फिर इसके बाद जब वो इनवॉइस हमें भेज देगा, फिर इनवॉइस हम चेक करेंगे कि भैया जितना गुड्स आया था क्या उसी का इनवॉइस भेजो ना। ऐसा तो नहीं है कोई सामान भेजो तुम हमारे पास 400 और तुमने बिल बना दिया 420 का, है ना, तो 420 ही तो नहीं ना कर रहे हो। बात समझे। तो वह इनवॉइस अप्रूवल होता है। इनवॉइस अप्रूवल के बाद देन वेंडर हम पेमेंट करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस एक तरीके से हम लोग प्रोक्योर टू पे प्रोसेस में पढ़ते हैं। अब सोचते हैं इसी चीज़ को हम लोग एसएपी में कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो एक छोटा सा नोट्स मैंने बना रखा है, ठीक है ना। P2P प्रोसेस अगर आपको करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। इसमें सबसे पहली चीज़ तो एसएपी में रिक्वेशन कैसे डालते हैं। रिक्वेशन डालने के लिए ध्यान रखिए, परचेज रिक्वेशन के लिए ME51 है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वेशन पहले डालना सीखते हैं। तो रिक्वेशन कैसे डालेंगे, एसएपी पहले इसमें हम लॉग इन कर लेते हैं। ओके, लॉग इन करने के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस हम लोग को करना होगा, वो क्या करना होगा, /n, यहाँ पे पहले तो कर ले, यहाँ पे लगाना है ME51N। और आप सभी को पता है क्रिएट परचेज रिक्वेशन होता है ME51N से। ME52N से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ME53N से क्या होगा, एडिट होगा, चेंज। ठीक, तो हमें तो क्रिएट करना है, सो क्रिएट पे हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्रिएट परचेज रिक्वेशन पे आ रहे हैं। अब ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, इससे कोई मतलब नहीं, इसको ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या मांग रहा है, परचेज रिक्वेशन यहाँ पे क्रिएट करना है, आइटम मांग रहा है। तो आइटम मतलब जब हम लोग रिक्वेशन डालते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, मटेरियल क्या है, कौन से मटेरियल हमें चाहिए। सपोज करो हम TST चाहिए, TST हमारे मटेरियल का कोड है।
दूसरा नंबर कितनी क्वांटिटी चाहिए, सपोज करो 10 क्वांटिटी चाहिए, और किस प्लांट के लिए चाहिए, तो 1000 प्लांट के लिए चाहिए। ये 3 इंफॉर्मेशन मैंडेटरी होती है जो आपको भरना है। सवाल उठता है कैसे पता चलेगा दीज आर द मैंडेटरी। तो सिंपल सी चीज़ है, जब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कॉमन सेंस लगाओ कि यार जब तुम कोई रिक्वेशन डालते हो तो एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो क्या मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए और कहाँ के लिए चाहिए, यही हम लोग लिखते हैं। बाकी मैंडेटरी है कि नहीं है इस पर जब एंटर करोगे ना, और फिर इसको क्या करोगे, जब हम लोग पीओ हम लोग सेव ये रिक्वेशन सेव करेंगे तो अपने आप वो एरर दे देगा कि अगर कहीं अगर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, तो कहेगा कि इसे मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन पर भरिए, उसके बाद ही हम इसे आगे बढ़ने देंगे। तो यहाँ पे सेव करते समय इशू दे देगा, अगर कोई मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं भरी तो सेव करते समय आपको तुरंत मैसेज दे देगा कि सर यू नीड टू फिल दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो यहाँ पे देखिए दे रखा है, बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आ गया। जो हमारे आइटम है मटेरियल शीट है, डिलीवरी डेट बता दिया 30 मई। आज तक को जो डेट है आज के अकॉर्डिंगली अगर चेक करें, आज हमारा 19 है, 19 मई, और ये कह रहा है कि अब 30 मई तक आपको डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, वो लीड टाइम है। बाकी प्लांट क्या है, जो 1000 डाला था वो वेस्टर्न जर्मनी है। बाकी परचेज ग्रुप भी दे दिया सब। इसको अगर चेक करना है तो आप इसको जा करके F4 से लिस्ट चेक कर सकते हैं कि 101 एग्जैक्टली है किसका। तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें आप लोग जान चुके हो, तो बार बार बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है ना, 101 कैरो लोकल का है। ठीक है, अब देखिए कैरो लोकल की बात, ये तो ठीक है आपने देख लिया। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आप इन सब टैब से आप आगे जाके देख सकते हो, वर्जन, टेक्स्ट, डिलीवरी रेट, ये सब आप और भी जाके चेक कर सकते हो। बाकी आपका मन है तो आप जाके इसे चेक करिए। हाँ, यहाँ पे अगर आप ये डालना चाहते हो कॉन्टैक्ट पर्सन में एग्जैक्टली रिक्वेजिशनर कौन है, तो अपना नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम डाल दिया दीपक। ठीक है, रिक्वेजिशनर नाम आप डाल सकते हो, प्लस डिलीवरी एड्रेस यू कैन चेंज। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ देखो डिलीवरी लोकेशन क्या है, वर्ल्ड दे रखा है, डेटमायर हॉप। डेटमायर हॉप आपको पता है ना, इज द डेवलपर। ठीक है ना, तो चलिए वो सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या करेंगे, एस सेव कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव। कंट्रोल एस से सेव करते ही ध्यान रहे क्या होगा, कंट्रोल एस करते ही देखिए यहाँ पे रिक्वेजिशन नंबर जनरेट हो गया। अब इस रिक्वेजिशन नंबर को आपको क्या कर लेना है, बस कॉपी कर लेना है। रिक्वेजिशन नंबर का यूज़ कब तक है, जब तक आपका ऑर्डर कंफर्म ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बगल में क्या करते हैं, रिक्वेजिशन नंबर हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा, अगला स्टेप होगा परचेज ऑर्डर का। परचेज ऑर्डर किस में होगा, ME21N। तो चलिए आते हैं ME21N। तो आप समझ गए होंगे ये किसका लिए है, ये है आपका क्रिएट परचेज ऑर्डर का। डिस्प्ले के लिए ME22 होगा, 22N, और एडिट करने के लिए क्या होगा, ME23N। ठीक है ना, दैट इज 1 2 3 का कंसेप्ट है, वो आप देख लेना। बाकी यहाँ पे अब यहाँ पे किस तरीके से हम लोग ऑर्डर लगाना है, तो यहाँ पे हमें जाना है वेरिएंट के पास। कई बार ये आता नहीं है, तो यहाँ ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑफ रहता है, तो अब इसे क्या करिएगा, डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें वेरिएंट पे क्लिक करना है। वेरिएंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ होता है क्या, परचेज रिक्वेशन। परचेज रिक्वेशन पे क्लिक करिए, तो आपका जो रिसेंट का लास्ट का भी रिक्वेशन है वो नंबर यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ देखो रिक्वेशन नंबर आ गया, सेम है ना, 247। यस 247 है, सही है। देन इसे एग्जीक्यूट कर लीजिए F8 से। एग्जीक्यूट करते ही देखो यहाँ पे आपका रिक्वेशन नंबर आ गया। जस्ट सेलेक्ट इट एंड अडॉप्ट इट। जैसे अडॉप्ट करोगे तो जो भी ऑर्डर्ड क्वांटिटी वो आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, बट यहाँ आ नहीं रही है, कोई टेंशन नहीं है। कभी अगर इस तरह का इशू हुआ करे तो आप पहले परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाल दो। तो हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन इत्तेफाक से 1000 ही है, और हमारा वेंडर भी कौन है, 1000 ही है। ठीक है, जानबूझ के सिंपल कोड रखा गया ताकि आपको प्रोसेस करने में कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे यहाँ पे एंटर करोगे, एंटर कर दिया, अभी भी नहीं आया, कोई टेंशन नहीं, फिर से इसको सेलेक्ट करके एक बार और अडॉप्ट कर देना। ओके, सो देखो फाइनली मटेरियल आ गए। तो इस तरह का अगर इशू आए तो इस तरह से आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, तो फाइनली क्या हुआ, आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अदर इन्फॉर्मेशन चेक करना है तो क्वांटिटी, वेट, ये सब आप जाके चेक कर सकते हो। डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरी कंडीशन, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस जो डाला था, ये सब यहाँ पे चेक कर सकते हो। लेकिन बाकी यहाँ पे दिखा रहा है 10 पीस है, नेट प्राइस कितना है, 700। फाइनली कंट्रोल एस से सेव करिए। ओके, जैसे कंट्रोल एस से आप सेव करते हो, देन यहाँ पे कह रहा है आपका पीओ जनरेट हो गया है।
अब अगर आपका पीओ जनरेट हो गया तो समझ जाओ अब रिक्वेशन नंबर का कोई खास यूज़ है नहीं। बात समझे? अब आपको मतलब किससे होना चाहिए? आपको पीओ से मतलब होना चाहिए, परचेज ऑर्डर से। अब क्या होगा, अब सपोज करो बंदे ने माल, मतलब सप्लायर ने मेरा माल रेडी कर दिया और उसने मेरे को भेज दिया, तो आई जस्ट रिसीव द गुड्स। जब मेरे को रिसीव्ड होगा ना गुड्स, तो ऐसे केस में हम लोग मीगो यानी MIGO इसमें हम लोग एंट्री करेंगे। तो गुड्स रिसिप्ट के टाइम पे हमें एंट्री करनी होती है MIGO में। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे /n MIGO, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे हम लोग देखो गुड्स रिसिप्ट परचेज ऑर्डर, जो भी परचेज ऑर्डर उसका गुड्स रिसिप्ट हो रहा है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, किस ऑर्डर का गुड्स आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्डर नंबर यहाँ पे डालिए। अब इसको इधर यहाँ पे ओवरव्यू है, इसको क्लोज कर दो, इससे कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है क्लोज कर सकते हो। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर पहले पेस्ट करो। तो ऑर्डर नंबर यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से। देन यहाँ पे आप इसे क्या करिए, पेस्ट करिए। पेस्ट करके आप क्या करिए, एंटर। जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ गई। अब जब गुड्स आई है तो आपको बताना पड़ेगा कि जितना ऑर्डर दिया था क्या सारा सामान आया। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करिए, क्वांटिटी में मेंशन कर दीजिए। तो 10 पीस है, अगर सपोज करो 8 पीस आया होता तो यहाँ पे 8 पीस लिखे होते हैं, लेकिन सपोज करो कंप्लीट आया तो हम 10 लिख देते हैं। दूसरा नंबर, ये जितना भी आइटम आपका आया सब आइटम ओके है ना। तो नीचे देखिए आइटम ओके का बटन होता है, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइटम ओके पे क्लिक करिए। आइटम ओके पे क्लिक करने के बाद इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इंटर कर सकते हैं। इंटर जैसे ही करेंगे अब देखेंगे आप यहाँ पे ओके आइटम पे टिक हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा गुड्स रिसिप्ट भी हो गई। गुड्स रिसिप्ट करने के बाद किससे मिला है, वेंडर कौन है, दीपक एंड कंपनी, ठीक है ना। फाइनली इसको क्या करें, Ctrl+S करके सेव कर लीजिए। बाकी फर्दर डिटेल देखना है तो आप इन सब टैब्स पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ओके सो देखिए यहाँ पे सेव हो गया मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर। अब इसको कॉपी करके इसको सेव कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। अब है इनकमिंग इनवाइस। अब सपोज मटेरियल जब मुझे मुझे मिल गई है, रिसीव हो गया, अब सप्लायर जाहिर सी बात है क्या करेगा, सप्लायर वो बिल भेजेगा क्योंकि इसको पेमेंट चाहिए होगा। तो पेमेंट करने के लिए वो हमें बिल भेजेगा। बिल जब भेजेगा दैट इज कॉल्ड इनकमिंग इनवाइस। इसके लिए हम लोग मायरो में एंट्री करते हैं, MIRO। यहाँ पे /n MIRO। अब मायरो में एंट्री कर रहे हैं। अब जो ध्यान रखना है इनवाइस है, ठीक है। इनवाइस डेट मांग रहा है तो यहाँ पे इनवाइस डेट हम आज की डेट डाल दे रहे हैं, आज की डेट पे इनवाइस बन रहा है। अच्छा ये ध्यान रहे, इनवाइस डेट बैक की भी हो सकती थी, लेकिन चूंकि हम सारा प्रोसेस आज ही की डेट में कर रहे हैं तो सेम डेट लेना पड़ेगा। हो सकता है ऑर्डर 10 तारीख को हुआ हो, 15 को रिसीव हुआ हो, बिल हमें मिल गया हो 16 को ही। 16 को मतलब वहाँ से चला बिल के साथ, बट एग्जैक्टली हमें मिला कब, 19 को। तो यहाँ पे इनवाइस की डेट पे तो 16 रहेगा, बट पोस्टिंग डेट में क्या रहेगा, 19 19 को। अमाउंट सॉल्व, तो कितने अमाउंट, मुझे अमाउंट नहीं क्लियर है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और ध्यान रहे यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स है, जी हाँ कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे कितना है कि कौन सा टैक्स ले लीजिए, यहाँ पे H1 लीजिए, इनपुट टैक्स। परचेज कर रहे हैं ना, इनपुट टैक्स लगेगा। और ये टैक्स ध्यान रहे पहले वर्किंग करता था बट अब नहीं कर रहा है, सो हम लोग 5% टैक्स पे हम लोग आगे चार्ज कर रहे हैं। अभी वैल्यू नहीं पता है इसलिए वैल्यू हम छोड़ रहे हैं। नीचे आते हैं, सॉल्व सर व्हाट इज द ऑर्डर नंबर। तो अगेन ऑर्डर नंबर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सॉरी ऑर्डर नंबर फिर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। और यहाँ पे आके क्या करते हैं, ऑर्डर नंबर पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। जैसे इंटर करेंगे देखो वैल्यू सब आ गई। और यहाँ पे आप देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है 7700 का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस फिगर है, ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंस अपनी तरफ से लिख दो 7700, ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइस ऑफ द गुड्स है आपका, हो गया। अब कह रहा है क्या बुकिंग इज ओके, तो हमने बोला हाँ बुकिंग हम फाइनल कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है पेमेंट डिटेल में, पेमेंट डिटेल में ध्यान रहे यह JB01 दिखा रहा है, ये पेमेंट टर्म्स है। पेमेंट टर्म्स इस तरह का कुछ है ही नहीं, तो पेमेंट टर्म्स थोड़ा ठीक कर लेना। पेमेंट टर्म्स यहाँ पे रहना चाहिए 001, मान लो पेमेंट इमीडिएटली ड्यू नेट, मतलब पूरा अमाउंट हमें पे करना, कोई डिस्काउंट का ऑफर नहीं है। इंटर, ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी हो गया है, इसको हम Ctrl+S क्या करेंगे, सेव करेंगे।
ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट नंबर इज जनरेटेड, तो ये हमारा इनवाइस कंप्लीट हो गया। इनवाइस जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, इनवाइस को कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर नंबर का भी काम खत्म। क्यों ऑर्डर नंबर का काम खत्म? क्योंकि इनवाइस बन चुका है। अब इनवाइस नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरह से याद है जब हम लोग ने परचेज रिक्वेशन डाला था तो रिक्वेशन नंबर हाईलाइटेड था, फिर जब हमारा ऑर्डर हो गया तो रिक्वेशन नंबर का वर्किंग खत्म हो गया, अब ऑर्डर नंबर से मतलब रहा। अब जब गुड्स रिसीव हो या इनवाइस बने तब भी ऑर्डर नंबर है। अब जैसे ही इनवाइस बन गया आपका, अब ऑर्डर नंबर से कोई खास मतलब नहीं है। अब क्या है, अब हमें कहना है कि रिपोर्ट एक बार चेक कर लो, तो बिल्कुल रिपोर्ट जरूर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे FBL1N होता है और FK10N, दोनों में फ़र्क क्या है? ये क्या करेगा, इंडिविजुअल एक एक लाइन ऑफ इनवाइस आपको शो करेगा, लाइन आइटम डिस्प्ले हम लोग इसको बोलते हैं। और ये जो होता है FK10N, इससे क्या होता है, इससे हम लोग सेल देख सकते, मंथली परचेज देख सकते हैं। तो हम लोग FK10N दिखा देता हूँ मैं आपको, /N FK10N, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेंडर पूछ रहा, वेंडर 1000 है, कंपनी कोड यही है, 2022 का देखना है। जी हाँ, जैसे इंटर करेंगे हम लोग, हमारी कंपनी भी 1000 है और जिस कंपनी से हमें क्या मिला है, हमने जिसको ऑर्डर दिया है वो भी 1000 है। अब देखो यहाँ मंथली सेल दिखा रहा है, फर्स्ट मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो हमें मई मंथ का देखना है। तो मई मंथ के हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। जैसे मई मंथ पे डबल क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको सारे ट्रांजेक्शन शो करने लगेंगे। अब यहाँ पे क्या करिए, डॉक्यूमेंट डेट वाइज आप इसको फिल्टर कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट डेट पे क्लिक करिए और इसको हम लोग देखो शॉर्टिंग कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक किए, देखो आज का दिखा रहा है 7700 का था मेरा, तो ग्रीन सिग्नल वाला तो फुल पेमेंट है। हमें कौन सा देखना है, रेड। आज की जो तारीख है वो क्या है, 18 मई है। यहाँ पहले ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, आज है हमारा 19 मई ना, हमने 19 मई का दिया बट 19 मंथ अभी दिख नहीं रहा। कोई नहीं, स्टार्ट। ओके सॉरी, मैंने डेबिट पे क्लिक किया इसलिए इनवाइस हमें नहीं दिख रहा है। इसमें हम डेबिट पे क्लिक कर दीजिए, जबकि वेंडर हमारा है तो हम परचेज के दो क्रेडिटर होगा ना, क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। तो क्रेडिट पे आप क्लिक करिए। अब यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट डेट पे क्लिक करिए और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। अब देखो 19 मई का दिखा रहा है, ये 7700 वाला है। अब सॉर्ट मेरा बिल नंबर कौन सा है अब देखो यहाँ पे 2171 है और ये क्या है, 2170 है। तो दो बिल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, अभी अभी जो रिसेंटली पास हुए हैं। क्लियर? तो हमारा जो बिल नंबर है वो यहाँ पे चेक करने के लिए साइमल्टेनियसली दो बिल पास हुए, एक शायद आपने अभी तुरंत ही पास किया ना। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा बिल नंबर है वो यही है 7700, दैट इज हम इसको लेके चलते हैं कौन सा, 19 मई का, यानी कि 2170। तो 2170 का हम लोग अभी पेमेंट फाइनल करेंगे। आप चाहे तो इस पर डबल क्लिक कर लो, इस डॉक्यूमेंट नंबर पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर पे जैसे ही क्लिक करते डबल क्लिक, अब यहाँ पे देखिए सिमुलेट करके देख लीजिए यहाँ पे। हाँ सॉरी, यहाँ पे 70, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यही देखो बिल नंबर होता है, यहाँ से भी देख सकते हो। खैर वहाँ तो बाहर दिख ही रहा है, ठीक है। और फाइनली टोटल हम लोग को पेमेंट सपोज करो ये 2170 का हमें पेमेंट करना है, ये हमने बिल देख लिया। अब इसी रिपोर्ट को आप चाहो तो किस में देख सकते हो, FBL1N से भी देख सकते हो, बट देयर इज सम इशू FBL1N। तो FBL1N देखते हैं 1000 कोड के साथ। ओके, देयर इज अ VP नॉट डिफाइंड, तो कुछ इशू है बैकएंड में, डॉक्यूमेंट टाइप में हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हमने बिल नंबर देख लिया है 2170, 2170 का हमें पेमेंट करना है। आप चाहो तो डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, तो मैं लास्ट के 4 डिजिट लिख देता हूँ, 2170, इसी का हमें पेमेंट करना है। अब पेमेंट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, पेमेंट करने के लिए वेंडर पेमेंट F-53, तो ये होता है F-53। ओके, अब यहाँ पे करेंट डेट डाल देते हैं, आज ही की डेट में हम लोग को पेमेंट करना है। KZ पेमेंट होगा, सही है, 5th पीरियड हो गया। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट लिख सकते हो, दैट इज वेंडर पेमेंट। वेंडर पेमेंट कर रहे हैं हम लोग
नेक्स्ट क्लियरिंग टैक्स कुछ नहीं लिखना है। अकाउंट कौन है, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, बैंक डेटा मांग रहा है, इन किस बैंक से, तो मेरे पास है 113100, इस बैंक से हम लोग पेमेंट कर दे रहे हैं। हाउ मच अमाउंट, 7700। क्या पेमेंट कर रहे हैं, अब बस ये है कि 7700 अभी आपका इशू दिखेगा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। 7700 मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यही बैलेंस है ना, बिल्स में जाके हम लोग देख ही चुके हैं। टेक्स्ट में फिर लिख सकते हैं, छोड़िए बाद में देखा जाएगा। अब वेंडर अकाउंट किसको पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, वेंडर अकाउंट 1000 इंटर करते हैं। इंटर करते ही देखिए, या ये बिल्स ओपन आके दिखा रहा है इतना बिल पेंडिंग है जिसका अमाउंट अभी तक पेमेंट नहीं किया गया, बट हमें इतने सारे का पेमेंट नहीं करना, हमें एक सिंगल बिल का पेमेंट करना है जो हमने परचेज किया। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको डेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखे क्लिक करके, अब यहाँ पे इसको शॉर्टिंग कर दीजिए। शॉर्टिंग कर दी, देखो यहाँ पे दिख तो रहा है लेकिन हाँ फरवरी का ही दिख रहा है, फिर से शॉर्टिंग करना पड़ेगा, नहीं सही है। अब यहाँ देखो 19 मई का दिख रहा है, तो 19 मई का दिख रहा है 2171, और ड्रॉप डाउन करिए 2170, हमें इसी का पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ देख रहे हो यूरो में दिखा रहा है 500 ये कुछ अलग ही अमाउंट दिख रहा है, जबकि हमने 7700। तो यहाँ पे थोड़ा करेंसी का इशू आ रहा है। अगर हम यहाँ पे करेंसी यहीं से हम चेंज करें, यहाँ देखो करेंसी दिख रहा है, यहीं से अगर हम करेंसी अगर चेंज करें तो दिखेगा, देखो 7700 दिख रहा है, ठीक। तो ये एग्जैक्टली वही है, लेकिन आप अगर टाइप करोगे भी तब भी नहीं लेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। देयर इज अ करेंसी इशू, यूरो में नहीं लेगा, रुपीज़ में लेगा, ये रुपीज़ कंसीडर करके चल रहा है। तो इसको बाहर आके इसको बैक आ जाइए, एग्जिट कर लीजिए, और यहाँ पे आप जब आप लोग करेंसी डालते हो यहाँ पे क्या कर लीजिए INR, ठीक है। और डेट आपको पता है क्या डेट है, 19 मई। अकाउंट, हाँ, हेडर टेक्स्ट वेंडर पेमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकाउंट में 113100, बैंक का कोड 7700 आप डालिए, बीइंग पेमेंट मेड, अकाउंट 1000 को हम पे कर रहे हैं, इंटर कर दिए। अब प्रोसेस ऑफ एन आइटम पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे क्लिक करके हमें क्या करना होगा, डिसेंडिंग ये शॉर्टिंग कर देनी है। शॉर्टिंग करने के बाद अब हमें अपना बिल नंबर जो कि हमारा क्या था 2170, इसको सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि सारे का पेमेंट करना है क्या, अब देखो यहाँ प्रॉपर अमाउंट भी दिख रहा है 7700, अब 500 ही ना दिख रहा है अब 500 भी क्यों दिख रहा है मैं वो भी आपको समझा दे रहा हूँ इसमें थोड़ा सा एक इशू है कि यहाँ पे जब करेंसी सेट की गई है तो करेंसी थोड़ी सी गड़बड़ सेट कर दी गई है एग्जैक्टली क्या होता है, एक यूरो इक्वल टू होता है, फिलहाल मान लो 765, इन्होंने उल्टा कर दिया, एक रुपये बराबर 65 कर दिया। अगर हम 500 समझ रहे हैं तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं, देखो 7700 से कितना आ रहा है 65, होना क्या चाहिए था, एक यूरो बराबर ना इक्वल टू 65 रुपीज़, इन्होंने क्या 1 रुपीज़ इक्वल टू 65 यूरो कर दिया। तो थोड़ा ये इशू है, इसको आप ऐसे करके चलिए, कंसल्टेंसी या फिर कह लो बैकएंड का इशू है, वो हम लोग सॉल्व करें, फिलहाल हमें पेमेंट फाइनल करना है। तो यहाँ देखो हम बिल तक पहुँच गए। अब सबका पेमेंट तो हमें करना नहीं है, सिर्फ एक ही बिल का पेमेंट करना है, तो इसके लिए सेलेक्ट ऑल करना होगा। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसका डीएक्टिवेट आइटम, डीएक्टिवेट करते सारा देखो अमाउंट यहाँ से हट गया। हमें सिर्फ इस बिल का पेमेंट करना है, तो इस बिल के अमाउंट के ऊपर, इसके ऊपर मत क्लिक करना, यहाँ INR जहाँ रुपीज़ अमाउंट लिखा है यहाँ पर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करते ही यहाँ देखो 7700 इक्वल टू हो गया। अब इसको क्या करो, सेव करो। सेव करते ही देखो पेमेंट फाइनल हो गया। तो कहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, जो दिक्कत है वो कॉन्फ़िगरेशन इशू है, और कॉन्फ़िगरेशन इशू ये हम लोग को नहीं सॉल्व करना। सो यहाँ पे देखो फाइनली पेमेंट भी हो गया। अब क्या करना, अगेन रिपोर्ट हम चेक करेंगे। अगेन रिपोर्ट चेक करने कहाँ जाएंगे, /n FBL सॉरी FK 110N, ठीक है 10N। अब यहाँ पे अगेन एग्जीक्यूट करेंगे, अगेन यहाँ पे देखो क्रेडिट पे क्लिक करेंगे, अगेन यहाँ डॉक्यूमेंट डेट पे क्लिक करके इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टिंग करेंगे। शॉर्टिंग जब करेंगे तो यहाँ देखिए
ये जो 2170 है ना, अभी देखो ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो गई। जब रेड सिग्नल है इसका मतलब जैसे 2171 देखो अभी क्या ओपन आइटम है, ओपन आइटम मतलब अभी इसका पेमेंट पेंडिंग है। और ये क्या हो गया, फाइनली पेमेंट क्लियर हो गया। जैसे पेमेंट क्लियर की है देखो ग्रीन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। करेंसी वो तो लोकल करेंसी ही शो करेगा, रिपोर्टिंग में लोकल करेंसी शो करेगा। फाइनली आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो एक छोटा सा सॉल्यूशन था, P2P को लेकर के बड़ा इशू आ रहा था। सो मेरे ख्याल से किस तरह से आपको इसको टैकल करना है फिलहाल इन द प्रोसेस आप लोग समझ गए हो। सो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।